50 एलपीए की नौकरी छोड़ी और 38 साल की एज में 4.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड कर दिया। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ सुशीला चेरला, अ फॉर्मर नोकिया सीनियर एग्जीक्यूटिव। Nokia. My salary was approximately, I was touching 50 lakhs. My assets, I can say. करियर बिल्कुल स्टेबल था, फास्ट ग्रोइंग सैलरी थी, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ने का कोई वजह था नहीं। अब इतनी सैलरी होने के बाद भी उन्होंने एक दिन अपने आप से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि अगर मेरे पास सिर्फ 12,000 डेज बचे हैं तो क्या मैं अपनी लाइफ को वैसी जी रही हूँ जैसा मैं जीना चाहती हूँ। अब ये 12,000 डेज का कॉन्सेप्ट है क्या, वो आपको वीडियो में आगे पता चले। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपना इनफ नंबर कैलकुलेट किया और उनके लिए 1 करोड़ इनफ क्यों था, और अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डिवाइड की, और उनका फेमस 40-40-20 इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला कैसे काम करता है। और इसके साथ आप ये भी जानोगे कि कैसे 1000 स्टाइपेंड में से 200 रुपए की आरडी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करके उन्होंने कंपाउंडिंग के पावर को यूज किया, और क्यों ये मानती है कि जो वर्ड है सूड, ये पीस ऑफ माइंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। देखो, ये स्टोरी ना सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के थ्रू फ्रीडम अचीव करने की है। अगर आप 10, 20, 30 हजार की सैलरी में भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। देखो, एक दिन सुशीला जी ने कैलकुलेट किया कि उनकी फैमिली की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तो वो थी 80 ईयर्स, और उस वक्त उनकी एज थी 38 साल, मतलब रफली उनके पास 42 ईयर्स बचे थे। और जब उन्होंने उसको डेज में कन्वर्ट किया ना, तो वो नंबर आया जस्ट 12,000 डेज। और ये वही मोमेंट था जहां से इनकी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई और लाइफ ने भी इन्हें रियलिटी चेक दिया। एक दिन अपनी मदर से बात कर रही थी और अगले दिन इनकी मदर नहीं रही, और कोविड के टाइम पर भी उन्होंने अपने बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स को खो दिए थे। और तब उन्होंने अपने आप से एक पावरफुल क्वेश्चन पूछा कि अगर ये मेरा लास्ट ईयर हो तो क्या मैं वैसे लाइफ जी रही हूँ जैसा मैं जीना चाहती हूँ। एंड ऑनेस्टली वहीं से उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। जब इन्होंने एमटेक किया था उस टाइम पर इनको 1000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता था, जो कि आज की डेट में रफली 14,000 पर मंथ के आसपास है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी कम इनकम होने के बावजूद भी इन्होंने सेविंग की एक अच्छी आदत बना ली थी। अब इस 1,000 में से 200 रुपए तो आरडी में इन्वेस्ट कर रही थी और 800 अपने डेली खर्चे के लिए यूज कर रही थी। सो अब ये आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट है क्या? तो देखो, आपने एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट का नाम तो सुना होगा, जहां पर एक लमसम अमाउंट बैंक में डालते हो और बैंक आपको हर साल उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट देता है। बट ये जो आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, ये एफडी का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना होता, इसमें आपको हर महीने 100, 200, 500, 1000 इन्वेस्ट करने होते हैं और बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है। मतलब एफडी एक लमसम इन्वेस्टिंग होता है और आरडी एक डिसिप्लिन्ड मंथली सेविंग होता है। और सुशीला जी ने भी अपने 1000 स्टाइपेंड में से 200 रुपए की आरडी स्टार्ट कर दी थी। अमाउंट बहुत छोटा था, बट दैट स्मॉल डिसिप्लिन हैबिट उन्हें इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की दुनिया तक ले गई। एंड लेटर ऑन जब उनकी जॉब लगी, तब उनकी मदर ने रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड जैसे एसेट क्लासेस के बारे में भी समझाया। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इनकी स्टोरी का सबसे बिगेस्ट लेसन भी यही है कि अमाउंट छोटा हो सकता है, बट हैबिट कैन कंप्लीटली चेंज योर एंटायर फाइनेंशियल फ्यूचर। ओके, सो अब बात करते हैं उनके 40-40-20 रूल्स की, जिसने उनके वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को बैलेंस दिया। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 40% म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में, 40% रियल एस्टेट्स में, और बाकी के 20% सेफ इमरजेंसी फंड जैसे एफडी हो गया या फिर डेट फंड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ था। शुरुआत हुई थी सिर्फ 200 रुपए की आरडी से, और उस टाइम पर उन्हें स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। अब उनके लिए सेविंग का मतलब सिर्फ बैंक सेविंग, आरडी और एफडी था। वो तो जॉब लगने के बाद उनकी मदर ने उन्हें रियल एस्टेट के इंपॉर्टेंस को समझाया, तब उन्होंने हैदराबाद और विशाखापट्टनम में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2009 से 10 के अराउंड इन्होंने पहली बार म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में सुना, और उसके बाद उन्होंने अपने गोल डिफाइन किए, चिल्ड्रंस एजुकेशन, वेडिंग और फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम, और उसके अकॉर्डिंग एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। अब यहाँ पर आप लोगों को भी एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि जल्दी रिच बनने के लिए उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की, जल्दी नहीं दिखाई, हमेशा बैलेंस क्रिएट किया, और आपको भी हमेशा बैलेंस क्रिएट करके ही चलना चाहिए। उन्होंने एक स्मार्ट गेम खेला था, रिस्की और सेफ एसेट दोनों को कंबाइन करके इन्वेस्ट किया था। उन्होंने 40% इक्विटी में इन्वेस्ट किया फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कंपाउंडिंग का पावर देते हैं। और उसके बाद जो 40% है उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया स्टेबिलिटी और एसेट क्रिएशन के लिए, और बाकी का जो 20% है उसको इमरजेंसी फंड के लिए रखा। और इस इमरजेंसी फंड को बनाने के पीछे उनका एक ही मोटिव था, सेफ्टी, ताकि फ्यूचर में अगर कभी इमरजेंसी आ जाए
तो उनको अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ना ना पड़े। एंड ऑनेस्टली ये मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि सिर्फ स्टॉक मार्केट या फिर प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट होना ये रिस्की हो सकता है। लेकिन जब आप ग्रोथ, स्टेबिलिटी और सेफ्टी तीनों को बैलेंस करते हो तब जाके फाइनेंशियल फ्रीडम सस्टेनेबल बनती है। और यही रीजन है कि सुशीला जी का फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं था, बल्कि पीस ऑफ माइंड बिल्ड करने पे था। और अगर आपको म्यूचुअल फंड, SIP, इक्विटी, FD, RD जैसे कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लगते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, ताकि एक बिगिनर भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सके। देखो, सुशीला जी एक बहुत ही पावरफुल बात बोली थी कि सूड इज द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस ऑफ माइंड। एंड अगर आप ऑनेस्टली डीप में जाकर सोचो तो हमारी लाइफ का बहुत सारा प्रेशर सिर्फ इसी एक वर्ड से आता है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हमें लगता है कि एक लग्जरी कार लेनी चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स करनी चाहिए, लग्जरी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना चाहिए, या फिर एक सर्टेन सैलरी तक पहुंचनी चाहिए। और फिर हम लोग धीरे धीरे अपने रियल नीड्स और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंस ही भूल जाते हैं। सैलरी चाहे कितनी भी बढ़ जाए बट सेटिस्फेक्शन कभी मिलता ही नहीं। और इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ज्यादा पैसा कमाना बिल्कुल नहीं होता है, बस इतनी क्लियरिटी होना होता है कि आपको लाइफ में एक्चुअली कितना इनफ चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद यही रीजन है कि 50 लाख की नौकरी छोड़ने के बाद भी सुशीला जी को कोई रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ पैसा कमाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि अपने लाइफ को रीडिजाइन करना था। अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के बारे में सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जाते जाते कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लाइफ में इनफ का मतलब क्या है, मतलब आपके लिए कितना पैसा इनफ है। अब हो सकता है कि आपका कमेंट किसी दूसरे की थिंकिंग को बदल दे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।